नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम 4 बेसिक के एक-एक बेसिक पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे लिस्ट पे। 4 बेसिक का जो पहला काम होता है लिस्ट बनाना। तो लिस्ट में जो सबसे पहला काम है मैंने बताया था 100% यूज़र, यानी कि हम उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे अपने डाउनलाइन के साथ या न्यू स्पॉन्सरिंग के साथ और उसके घर जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और जो प्रोडक्ट मोदी केयर में आते हैं, हमको फटाफट उस प्रोडक्ट चेंज करने पड़ेंगे। लाइक हमारे सारे प्रोडक्ट एफएमसीजी के आते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना? तो उससे उसको थोड़ी जानकारी लेकर, उसका फैमिली की इन्फॉर्मेशन लेकर उसके सारे प्रोडक्ट को हम चेंज करेंगे। चाहे वो शैम्पू हो, चाहे हेयर ऑयल हो, चाहे वो होम केयर में क्या प्रोडक्ट यूज़ करता है, नहीं करता है। सबसे पहले हम उसके प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएंगे, उसका ऑर्डर फॉर्म बनाएंगे, उसके हिसाब से 100% यूज़र की लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा था, कंपनी के अकॉर्डिंग उसके मन में कुछ सवाल होंगे, प्लान को लेकर कुछ सवाल होंगे, उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए। लाइक अगर पूछता है कि डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर में कितनी इनकम आती है, या थोड़ा कंपनी का बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आप उससे समझकर उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसके सवालों का जवाब दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो शुरू में इसके लेवल के अनुसार हो और डायरेक्टर तक की इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैंने पहले ही बताया था। तो एक लिस्ट बनाकर उसके क्वेश्चन के सवालों के जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है पीपल, लोगों की लिस्ट। वो कैसे बनाना है? अगर आप एक डायरी ले लीजिए या एक रजिस्टर की तरह और उसको ऐसे दोनों पेज को आपको यूज़ करने हैं। दोनों पेज को यूज़ करना है और उसमें आपको लिस्ट बना मतलब जो लिखना है, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 जो अपन लिखते हैं, फिर उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, उसका प्रोफेशन मालूम है तो प्रोफेशन लिख लीजिए, मतलब बिजनेसमैन है, जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है। प्लेस, प्लेस लिखने का फ़ायदा ये है, जैसे मान लीजिए प्लेस लिखते हैं, आप भिलाई में रहते हैं एग्जाम्पल, तो भिलाई में वो स्मृति नगर में रहता है, नेहरू नगर में रहता है, या सिटी वाइज है तो बालोद में रहता है, भिलाई रहता है, दुर्ग रहता है, उस प्लेस को लिख लीजिए। ये प्लेस कब काम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम लिस्ट को फिल्टर करते हैं तब ये काम आएगा। फिर उसके बाद लिखिए कॉल, कॉल के बाद उसको हम कॉल करेंगे, फिर क्या उससे आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ, जिसको हम बोलते हैं सौदा प्लान या रिटेल के लिए, तो वो कॉलम खींचना है और लास्ट कॉलम होता है फॉलो अप। इस लिस्ट को बनाएंगे कैसे? जैसे मैं अपने नाम लिखा एग्जांपल श्रीकांत जैन, सीरियल नंबर 1 श्रीकांत जैन, मोबाइल नंबर 9827116933, प्रोफेशन जो मुझे जानता है तो मैं उसको लिख लूँगा सेल्फ एम्प्लॉयड या एलआईसी एजेंट, या लाइक जो भी उसका प्रोफेशन आपको लिखना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा एलआईसी एजेंट। प्लेस स्मृति नगर। कॉल, कॉल में क्या लिख रहा है, जिस डेट में मैं उस व्यक्ति को कॉल करूंगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा, जब उसको कॉल करेंगे तो उस डेट को लिखना है। अब कई बार क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को कॉल लगाते हैं और वो फ़ोन नहीं उठाता है, ठीक है, या आउट ऑफ नेटवर्क बताता है, तो उसको यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि आपकी कॉल नहीं लगी है, ना बात हुई है। अब उसके आपकी कॉल लग गई और उस बंदे ने जो आपको फिर कॉल की डेट लिख लेना, जैसे आज मैंने कॉल लगाया, आज है 9 जून, तो 9 जून लिख लेना है। अगर उससे मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, मान लो 10 तारीख की अपॉइंटमेंट बुक हुई है 11 की, या बोला मैं आऊँगा, तो वो जो भी बोला है उसको यहाँ पे डेट को लिख लेना है। कई बार एक बंदा बोलता है कि अभी बात नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, तो यहाँ पे 9 जून जरूर लिखना है और यहाँ पे नीचे लिख देना है, बोला है कि नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज जब भी कॉल करने बोला तो कॉल करना है। शो द प्लान हुआ तो शो द प्लान की डेट लिख देनी है। उसके बाद जब फॉलो अप लेंगे तो फॉलो अप लेना है और इसके नीचे आपको कम से कम 4 से 5 लाइन खाली छोड़नी है। फिर दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना है। क्यों लिखना है? तो हमको 3 से 4 लाइन छोड़ना है। क्यों लिखना है? यहाँ पे हमको उसके फीडबैक लिखना पड़ेगा। कॉल के दौरान अगर बोलता है कि मैं नॉट इंटरेस्टेड, तो आप लिख दीजिए, बंदे ने बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, मिलना ही नहीं चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और लिस्ट इसी तरीके से बननी है। अब जैसे मैंने कहा था प्लेस को ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना? अगर मैंने स्मृति नगर में कॉल किया और वहाँ की अपॉइंटमेंट बुक हो गई 1-on-1, लाइक अब मुझे स्मृति नगर जाना ही है, मान लीजिए 10 तारीख का मेरा प्लान बुक है, मुझे 10 तारीख को स्मृति नगर में प्लान दिखाने जाना, श्रीकांत जैन। तो मेरी लिस्ट में ये कोशिश है कि स्मृति नगर के और किस व्यक्ति को मैं क्वालिफाई कर पाऊँ। तो इस लिस्ट में चेक करूंगा और कौन स्मृति नगर में रहता है, और मैं स्मृति नगर की उस पहली प्राथमिकता मेरे उस व्यक्ति को कॉल करने की रहेगी। सेम अगर मान लीजिए मैं आउट ऑफ स्टेशन का प्लान बुक किया, लाइक मैंने राजनांदगांव का प्लान बुक कर लिया, तो मैं अपनी लिस्ट में चेक करूंगा कौन कौन व्यक्ति राजनांदगांव में है और मैं उस व्यक्ति का प्लान बुक करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से लिस्ट बनानी है। आपके मोबाइल में है लिस्ट, कोई बात नहीं, उस लिस्ट को कॉपी रजिस्टर डायरी में उतारिए, लिस्ट को हमेशा सिस्टमेटिक बनाइए। कई लोग मोबाइल में आजकल हाईटेक है, टू डू लिस्ट में लिस्ट बनाते हैं, ये सब नहीं चलेगा। अच्छे से बिजनेस करना है, सीरियसली बिजनेस करना है, ग्रोथ बिजनेस करना है, तो आपको इस तरीके की लिस्ट बनानी पड़ेगी और इस लिस्ट को बहुत संभाल के ध्यान से रखना है। इस तरीके से ये लिस्ट बनानी है। क्लियर है लिस्ट के बारे में? नेक्स्ट मैंने बताया था जैसे आप लीडर बन गए, आपकी टीम में कुछ को लीडर आ गए, तो आप उनके लिए लिस्ट बनाइए। कैसे को लीडर की लिस्ट बनाना है? उसे पता होना चाहिए कि कल सुबह किससे बात करना है। अपलाइन से बात करना है तो किस विषय में बात करना है, डाउनलाइन से बात करना है तो उसको क्या बोलना है, अकॉर्डिंग पीवी की बात करना है, अकॉर्डिंग लिस्ट की बात करना है, अकॉर्डिंग कोई फंक्शन आ रहा है, तो ये हमारे पास पता होना चाहिए। ये लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं ठीक है सुबह उठूंगा बात कर लूंगा, किससे बात करना है, अपलाइन से करना है कि डाउनलाइन से करना है, अगर बात करना है तो किस विषय में बात करना है, उसको थोड़ा सा लिख लीजिए। तो ये होती है कोर लिस्ट। कोर लीडर के साथ आपको क्या बात करना है, नहीं करना है, क्या एक्टिविटी करना है, उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए। ये होगी कोर लिस्ट। और जैसे मैंने कहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट है, ड्रीम लिस्ट, रीजन लिस्ट या वाई, इस बिजनेस को वो क्यों करने आया है, बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड। ये मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य के साथ रहकर आपको ये लिस्ट बनानी पड़ती है। क्यों बंदा बिजनेस में क्यों आया है? मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगभग 12 साल से हूँ एक्टिवली। उसके पहले भी 1-2 बार ज्वाइन किया, छोड़ दिया। और हम लोग सब एक दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क स्कूल से हमने एजुकेशन लिया हुआ है, सीखा हुआ है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया जाता है। बहुत फेमस एजुकेशन सिस्टम है वो, उसके थ्रू हम लोगों ने सिस्टम से लिया हुआ है। वहाँ पे इस लिस्ट को बनाने के लिए बहुत जोर दिया जाता था, स्टार लगा रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ड्रीम लिस्ट, रीजन या वाई, वो इस बिजनेस में क्यों आया, इसको बनाने की बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा। मैंने पहले भी कहा है, इसको बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य और बहुत थोड़ा सा अपने डाउनलाइन को समझ कर ही लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, क्यों बिजनेस में क्यों आया है। अब वो किसी के लिए ड्रीम हो सकता है कोई चीज, किसी के लिए रीजन हो सकता है, किसी के लिए कारण हो सकता है। सिंपल। अगर मैं किसी अच्छे व्यक्ति से बात करता हूँ तो मुझसे ये नहीं, हर व्यक्ति का ड्रीम अलग अलग होता है ना। तो आप किसी से भी बात करो तो बिल्कुल कॉमन में बात नहीं करना है। उसका मैंने कहा था उसका सोशल थोड़ा सा स्टेटस जान लीजिए, उसका फाइनेंशियल स्टेटस समझ लीजिए और उसके हिसाब से बात करिए बिजनेस क्यों करने आ रहा है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। कोई जल्दबाजी मत करिए। इस लिस्ट को बनाने के लिए आप बहुत टाइम लेती है, मैं बोलता हूँ 20 दिन 30 दिन, जो आपको समझ में आए। कोई जल्दबाजी मत करिए इस लिस्ट को बनाने के लिए। इस लिस्ट को बनाने में कोई जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत पेशेंस से धैर्य के साथ बनाइए और उसको अपन फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बैठा, मान लीजिए जब मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब बिजनेस को शुरू करने आया था, चूंकि मैं नेटवर्किंग से पहले परिचित था, मैंने 2018-19 में मोदी केयर स्टार्ट किया, उसके पहले मदर कंपनी में बिजनेस कर रहा था, तो मुझे पता था कि कैसे करना है। तो जब मैं अपनी लिस्ट बनाने बैठा तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, हाँ, जब ये लिस्ट बनाने बैठिए तो उस व्यक्ति को सबसे पहले विश्वास दिला दीजिए कि मोदी केयर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे व्यक्ति 1000 रुपए पर मंथ से लेकर अनलिमिटेड वो जितना पैसा कमाना चाहे इस बिजनेस से कमा सकता है। लेकिन हमारे बीच ऐसे लोग हैं,
हमारे विलेज शहर में ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से 1,000 रुपये पर मंथ से लेकर 1,00,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। उसे सबसे पहली चीज विश्वास दिला दीजिए कि वो जो कुछ चाहेगा और सीरियसली चाहेगा और ये काम करने तैयार हो जाएगा तो ये इनकम बनाना उसके लिए बहुत आसान है, संभव है। इसमें हमारी उसकी टीम मदद करेगी, हमारा सपोर्टिंग सिस्टम मदद करेगा, कंपनी हेल्प करेगी और फिर उसके हिसाब से उसकी ड्रीम लिस्ट या रीजनल लिस्ट बनवाइए। सबसे पहले उसे विश्वास दिलाइए पॉसिबल है। कुछ ऐसे लोग से उसे मिलाइए जरूरत पड़ने पर जो इतनी इनकम बना रहे हैं। हमारे बीच विलेज की बात करूँ सिर्फ तो कार अचीवर भी है, इंटरनेशनल ट्रिप अचीवर भी है, तो उसे विश्वास दिलाइए कि हाँ सब कुछ संभव है, लेकिन काम करना पड़ेगा। हम में से जो बहुत से लीडर्स या प्लेयर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, है ना, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो गलती करते हैं वो अपने डाउनलाइन को ये बोलकर बिजनेस में लाते हैं कि मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा तब तक सपोर्ट करूंगा, वहां तक तो ठीक है, मैं आपके लिए काम करूंगा, कभी ऐसा बोल के मत लाइए। बल्कि उसको ये बोल के लाइए कि भैया आ रहे हो, बिजनेस है, पैसा कमाना है तो कुछ काम तो आपको करने पड़ेंगे। 4 बेसिक के अलावा हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है या यूं कहिए एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं 9 कोर। बहुत से लोग पूछते हैं कि बिजनेस में आगे करना क्या है, तो उसको हम बात करेंगे 4 बेसिक कराना है और 9 कोर। 9 की और क्या है इसके बारे में बाद में बात करूंगा, फिलहाल 4 बेसिक में ही बात करते हैं। तो 4 बेसिक के इस लिस्ट में बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से काम करना है और उसको बनाना है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास काफ़ी लोन्स थे और मुझसे पूछा यार क्या चाहते हो, तो मेरा एक ही टारगेट था कि मैं इस बिजनेस से 1,00,000 रुपए पर मंथ कमाना चाहता हूँ। मैं आपसे कहूंगा जब भी आप इस लिस्ट को बनाओ, कोशिश करिए ये लिस्ट जब बनाएं तो उसके सामने एक फिगर, एक अमाउंट आ जाए। लाइक किसी ने बोला मुझे मोबाइल लेना है, तो उससे पूछिए कितने तक का मोबाइल लेना है। मोबाइल बोलेंगे तो आधी लिस्ट है, मतलब ना आपको पता है ना उसको पता है, तो उससे पूछिए भैया अगर मोबाइल लेना है तो आप कितने तक का मोबाइल सोच रहे हो, तो बोलेगा 10, 20, 15। आप भी जानते हो मोबाइल तो 10,000 से शुरू होकर 1.5-2 लाख तक का आता है। तो अगर बंदा बोलता है मुझे मोबाइल लेना है नेक्स्ट मंथ इस बिजनेस के थ्रू 15,000 का, तो ये क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया मेरे ऊपर काफ़ी लोन्स थे और मेरी इंस्टॉलमेंट करीब 40-50 हज़ार रुपये जाती थी, तो मेरा टारगेट था कि मुझे 1,00,000 रुपये महीना कमाना। फिर मेरे अपलाइन ने कुछ प्लान बिजनेस किस तरीके से डिजाइन करके दिया कि मैं कैसे 1,00,000 रुपए की इनकम बना सकता हूँ। तो सेम वो अगर बोलता है मोबाइल लेना है, फिर हम नेक्स्ट ड्रीम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत से लोग बच्चे होते हैं फैमिलीज में, उसके थ्रू इमोशनल जुड़े रहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ लेना है, बच्चे का बर्थडे आ रहा है, जैसे बच्चे का बर्थडे आ रहा है बहुत से लोग बोलते हैं। मैं जैसे बैठता हूँ जब लिस्ट बनाने तो ये बहुत कॉमन आता है कि मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, मुझे उसे बहुत अच्छा गिफ्ट देना है। अब बहुत अच्छे गिफ्ट की क्या परिभाषा, आप ही बताइए, कोई परिभाषा है? नहीं है। तो उसे समझने की कोशिश करिए कि बर्थडे में बच्चे को क्या देना चाहता है। तो जब मेरा टाइम मौका लगा तो मैं अपने बेटे को साइकिल देना चाहता था, तो मेरे अपने ने पूछा कितने की साइकिल, मैंने कहा 7 से 10 हज़ार। मेरे अपने ने पूछा बर्थडे में साइकिल देना चाहते हो, अच्छी बात है, कितने तक की साइकिल, मैंने कहा 7 से 10 हज़ार। उन्होंने मुझे ठीक है इस तरीके से काम करना, 7 से 10 हज़ार की साइकिल आपको इनकम बनेगी दे देना। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे तरीके से डिजाइन किया कि मेरी उसमें 11,000 रुपए का चेक आया, कमीशन आया और मैंने अपने बेटे को 7 साइकिल लेके दे दी। तो इस तरीके से कोशिश करिए वो क्या चाहता है और हो सके उसकी कीमत, ये जो कॉस्ट होती है यही दिमाग में बैठती है और यही समझ में आती है। कभी भी ड्रीम लिस्ट बनाए, रीजन लिस्ट बनाए तो क्लियर लिस्ट बनाए, अच्छे से समझ के। मैंने कहा कि उसका क्या बजट है, कितने तक सोच रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं जैसे मेरे को घूमने जाना है, ये सब मैं आपको वो कॉमन रीजन बता रहा हूँ जो आपके सामने आएंगे। लोग बोलते मुझे घूमने जाना है, तो भैया कहाँ घूमने जाना है, क्या सोच रहे हो? देश विदेश, देश में सोच रहा है तो किस लेवल का ट्रिप चाहिए, क्योंकि मैं ट्रैवल प्लानर हूँ, ट्रैवल इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ।
तो एक पैकेज टूर अगर कोई घूमने जाता है, मान लो हिल स्टेशन, लाइक 4 धाम यात्रा ही जाना बोलता है, तो वो पैकेज 25,000 का ही बन जाता है और 2.5 लाख का ही बनता है। डिपेंड ऑन कितना तो पैकेज चाहिए, लग्जरी चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए। 4 धाम यात्रा करने जा रहा है, हेलीकॉप्टर से करेगा, पैदल करेगा, तो ये अपने को समझना पड़ेगा। अगर आप बोल देंगे मुझे 4 धाम यात्रा जाना है, या बोल देंगे दुबई जाना है, अब दुबई की बात करूं तो दुबई का पैकेज भी वहां 50,000 का ही बन जाता है, और कोई बहुत बढ़िया पैकेज लेगा तो 1.5 लाख का बनता है। तो उसको पता तो होना चाहिए दुबई जाने के लिए मुझे 50,000 चाहिए कि 1.5 लाख चाहिए। जब तक क्लियर ही नहीं होगा तो आप उसके लिए कैसे प्लान कर पाओगे? क्योंकि बहुत बार हम जब किसी के साथ मिलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, नो डाउट होप तो उसे देना है, विश्वास दिलाना है। अब उससे हम बड़ी बड़ी बात क्या करते हैं, कार बंगला, ज्यादातर या विदेश यात्रा, तो उसको ये बात समझ में ही नहीं आती। कभी कोई जिंदगी में सोचा ही नहीं है कि मैं भी विदेश जा सकता हूँ, मैं भी मर्सिडीज बेंज चला सकता हूँ। अब जो व्यक्ति आज 2 व्हीलर में घूम रहा है और मैं उससे मर्सिडीज बेंज की बात करूं तो क्या लगता है कितना % चांसेस आपसे रिलेट कर जाएगा? जो व्यक्ति भले ही डोंगरगढ़ से आगे बढ़ा नहीं है घूमने के नाम पे, और उससे मैं दुबई की बात करूं तो आपको कितना % चांस लग रहा है कि वो आपसे कनेक्ट होगा, रिलेट होगा? नहीं हो पाएगा फ्रेंड। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जब लिस्ट बनाएंगे बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य, बहुत सोच समझ के बनाना है। इसके लिए आप ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ जाइए। अगर आप बिजनेस में नया किसी को नया ला रहे हैं तो आप अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठिए, वो जो सब चीज़ें अचीव कर चुका है, या उस व्यक्ति से मिलाइए वो जो अचीव कर चुका है। हमारे भिलाई दुर्ग में ही ऐसे हैं 8-10 लीडर्स जो कार अचीव कर चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर चुके हैं, उनके साथ दीजिए, उनके साथ बैठिए। नहीं बैठ सकते हैं तो उनका रेफरेंस यूज़ करिए और उसके माध्यम से इस लिस्ट को बनाइए। लिस्ट को लेकर ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया है। आप अपने ग्रोइंग अप्लायंस के साथ बैठकर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9827116933। आपको बेहतर, आपका अपलाइन ज़्यादा अच्छा जानता है, कोशिश करिए अपलाइन के साथ ग्रोइंग के साथ बैठकर इस चीज़ को काउंसलिंग करिए। फिर भी अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के दौरान कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल करके बेहिचक पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने 4 बेसिक का पहला बेसिक लिस्ट को कवर किया है। होप आप सबको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी बात कैसे काम करना है क्या करना है। तो भिड़ जाइए, तो 4 बेसिक के पहले बेसिक में भिड़ जाइए। बहुत जल्दी मैं 4 बेसिक की सेकंड बेसिक की बात करूंगा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट को लेकर। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।